चंडीगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख महासचिव सुरेंद्र ठाकुर ने सांसद मनीष तिवारी का धन्यवाद किया एवं मेरा घर मेरा अधिकार पर दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जैसे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मैं थोड़ा सा अपना भी परिचय आपको दे दूं। जी। इस समय मैं समाजवादी पार्टी चंडीगढ़ के प्रमुख महासचिव का पद मेरे पास है जी। और मैं प्रधान भी हूँ एक कल्याण संतोष चैरिटेबल सोसाइटी जी। और एक हमारी समिति है हिमाचल सिरमौर की घाटी समिति, उसका मैं चंडीगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। आज हमारा 2-3 मुद्दों के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी। एक तो जो अभी बीजेपी द्वारा तथाकथित कहा गया हुआ है कि 125 करोड़ रुपए चंडीगढ़ के लिए सैंक्शन किए गए। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था अभी बीजेपी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या पूरे चंडीगढ़ के लिए 125 करोड़ काफ़ी है क्या? जी। जो दशा आज पूरे चंडीगढ़ के अंदर सड़कों की हुई है, वो ऐसे तो वो किसी बहुत पिछड़ा इलाका होता है देश का, वहाँ पे भी जो सड़कें हैं वो भी मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ से बेहतर स्थिति में होंगी। पूरी आप किसी भी रोड पे चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई है, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और एक्सीडेंट के हालात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का है कि ये कब से टेंडर शुरू करेंगे इस और कब से रोड बनाना शुरू करेंगे। तो ये सारे आने वाले समय में हम जो है वो देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और हम समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से अभी जो है वो ये सारी चीज़ें एग्जामिन कर रही है और देखेंगे कि रोड हमारे कितने की बनते हैं। चाहे आज रोड के बहुत खस्ता हालत है और भी जो यहाँ पे प्रोग्रेस के डेवलपमेंट के जो भी यहाँ पे कार्य हैं सभी इस समय रुके हुए हैं। थोड़ा सा वेदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो हालत रोड के हैं वो इतने ख़राब हालत नहीं होने चाहिए थे चंडीगढ़ के। जी। दूसरा एक हमें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे सांसद है मनीष तिवारी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम यादव भी थे और मेरा घर मेरा अधिकार जो हमारी संस्था है उसके भी सभी सदस्य तिवारी जी से मिले थे और हमने उनसे कहा था कि जो भी जितनी कॉलोनियाँ चंडीगढ़ के हैं और वहाँ से जो लोग उजाड़े गए हैं उन लोगों को बसाने का काम किया जाए। उन्होंने डीसी साहब से बात की थी, तुरंत हमें टाइम भी लेके दिया था और हमें आश्वासन भी दिया था कि हम काम करेंगे। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि 343 लोगों को लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने लगा दी थी। अभी हमें देखना कि कितने लोग अभी भी रह गए हैं, लेकिन जो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं वो 400 से 500 लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको मकान मिलना है, जिनका बाकायदा बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है। जी। मैं डीसी साहब से भी हमने इस विषय में डिटेल में बात की थी कि भाई कॉलोनी वाले लोगों को बसाया जाए और जिन लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे है उन लोगों को जो है मकान दिया जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे। ठीक है। और उसमें उनकी इंटेंशन था वो डिपार्टमेंट की कि आने वाले समय में इन लोगों को जो है वो हम मकान देंगे। बाकायदा गवर्नमेंट ने उनके यहाँ ऑथेंटिकेट किया था उन लोगों को कि भाई उनको मकान दिए गए थे, यहाँ अपना पर्ची भी दी गई है, डॉक्यूमेंट रसीद की रसीद भी दी गई। ठीक है जी। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट जो है वो वापस हट रही है अपने वादों से। ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे 1970 से लेकर या 80 से लेकर लोग जो यहाँ रह रहे थे, जिस समय बायोमेट्रिक सर्वे हो रहे थे, बहुत कुछ लोग उस समय बायोमेट्रिक सर्वे नहीं किए। ठीक है। में वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय जब गर्मियाँ शुरू होती है तो धान कटाई की फसल होती है, शादी ब्याह यहाँ पे लोगों की ज़्यादातर इसमें यूपी बिहार के लोग हैं जी। तो वो गाँव जाते हैं सभी। तो वापस जब आए थे यहाँ पे तो वापस वो गाँव चले गए, पीछे से बायोमेट्रिक सर्वे हुआ। तो वो लोग भी ऐसे बहुत हैं जिन लोगों की हम बात प्रशासन के सामने करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जब सबसे मुख्य मांग है कि जिनके बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है उन लोगों के लिए जी। मैं प्रशासन से और यहाँ पर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सरकार की, मैं उन लोगों को भी ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर समय रहते इन लोगों के विषय में नहीं सुना गया तो आपके पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी
और प्रशासन को और सरकार को ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द समय में हमारी कल्याण संतोष चैरिटेबल सोसाइटी समाजवादी पार्टी आपको सड़क के ऊपर मिलेगी और भूख हड़ताल पे हम बहुत जल्द जो है बैठने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक ज्ञापन अभी हम डीसी साहब को देंगे। अगर एक बार और रिक्वेस्ट हमने करेंगे, हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जो 2006 का जो आपका एक्ट है कॉलोनियों का और वो अमेंडेड अप टू डेट है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। प्लीज कृपा करके उन खामियों को आप दूर कीजिए। और यही बात उन्होंने भी मानी कि इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जो एक्चुअल लोग हैं जिनको मकान मिलना चाहिए उन लोगों को भी हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हमने उनसे वर्बली भी कहा था, लेकिन अब हम लेंगे। लेकिन आपको भी हम प्रशासन को और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द आपने हमारी सुनवाई नहीं की तो हम बहुत जल्द जो है सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।